दुरेद प्लीज़, आप मुझे अज़ियत दे रहे हैं। अच्छा, और उस अज़ियत का क्या जो तुम्हारी वजह से मैंने और मेरी औलाद ने उठाई? वो मेरा भी बेटा है, वो एहतजाजन बोली। ओह, याद है तुम्हें कि वो तुम्हारी भी औलाद है? या ये याद है कि शादीशुदा हो तुम और एक अदद शोहर भी है तुम्हारा जिसने कुछ कहा था तुमसे? मैं तुम्हारी कोई भी बात और सफाई इस वक्त फजूल है, मैं पशेमान हूँ। वो धीमे से बोली तो वो उठ खड़ा हुआ, सामने पड़ा शीशे का वॉज उठाया और उसे पकड़ाया। इसे नीचे फेंको। क्या? लेकिन क्यों? जो कहा है वो करो। ये हमारा घर नहीं है दुरेद, तुम्हारे भाई को इसकी कीमत अदा कर दूंगा मैं। लेकिन रुबाइशा को हरकत ना करते देख दुरेद ने वो शीशे का वॉज उठाकर नीचे फेंका जो अनगिनत टुकड़ों में तकसीम हुआ, जिसकी आवाज़ से हाजिक भी रोने लगा। दुरेद ने आगे बढ़ते उसे थामा और रुबाइशा को देखा। इसे जोड़ो, और ये वापस अपनी हालत में आ गया ना असल में, तो मान जाऊंगा तुम पशेमान हो और माफ़ी भी मिल जाएगी तुम्हें। वो कहता बाहर निकल गया। सारी रात उसने दूसरे कमरे में गुजारी और रुबाइशा ने अपने दुखते जिस्म के साथ वो टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें जोड़ने लगी। उसकी बात का मतलब वो समझती थी। उसने उसका दिल भी इसी तरह टुकड़ों में तकसीम कर दिया था जिसे उसे जोड़ना था। उसके पेट में शदीद दर्द था। जिस हिस्से को जोड़ती वो दोबारा टूट जाता। वो थक कर उसे छोड़ती लेट गई। आंखों से आंसू गिरने लगे थे टूट टूट कर। दुरेद कुछ देर बाद उसे देखने आया और उसे ऐसे ही पड़े देख होंठ भींचते एहतियात से सीधा करके उसे लिटाया और हाजिक को साथ लिटाते उन दोनों के माथे पर बोसा दिया। हर गलती की सज़ा होती है रुबाइशा दुरेदी यज़दानी, और तुम्हारी सज़ा मेरी नाराज़गी है, मेरा नज़रअंदाज करना है। मैं जानता हूँ इससे बड़ी सज़ा तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकती। वो उठी और अपने आसपास देखा जहाँ कोई नहीं था। साथ पड़ा मेज़ पर लिफाफा देखा तो उसे चौंक किया। अंदर यूएसबी थी। उसे चलाया जिस पर ताशा उमर की बहन का बयान था। सब सुनते उसने खामोशी से वो यूएसबी तोड़ दी और फेंक दी। फिर गहरी सांस भरी और न्यूज़ देखने लगी कि वो अब तक नहीं आया था। खालिद शाहनवाज को पागल खाने मुंतकिल किया जा रहा था। इस खबर ने उसे धचका पहुंचाया था। वो पागल नहीं था, ये बात तो यकीनन सच थी, लेकिन क्यों? उसने तबरेज़ शाह का नंबर मिलाया जो उठाया नहीं गया था, और फिर दोपहर से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। रात के 10 बजे वो घर दाखिल हुआ तो मन्नत ने सुकून का सांस लिया। उसके कपड़े निकाल कर रखे और किचन में खाना गर्म करने गई। खाना खाने के बाद वो लैपटॉप लेकर बैठ गया तो मन्नत भी साथ ही बैठ गई। आप अपनी अम्मी को माफ़ कर दें, मैंने तुमसे मशवरा मांगा है। सर्द लहजा। लेकिन खामोश रहो। वो खामोश हो गई। अभी सुबह को उसने पूछा था कि वो उससे डरती क्यों नहीं, और अब उसी लम्हे वो डर गई थी। आपके डैड क्या वो सच में पागल हो गए हैं? कल उन्हें फांसी दी जाएगी। लहजे में कोई लचक ना थी। उनका जुर्म इतना बड़ा था? हैरत थी। वो कातिल था, दुरेद की माँ का और वकार हुसैन का। बिल आखिर उसने कह दिया। कभी तो कहना ही था, लेकिन उसकी तबीयत अगर ख़राब हो जाती तो? कौन? वो जानकर भी नहीं जानना चाहती थी। तुम्हारे बाबा, उनको तो हार्ट अटैक। फिर खामोशी छा गई। यानी तबरेज़ शाह ने उससे ये बात भी छुपाई थी। वो उठी और चंद कदम दूर हुई। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए नहीं बताया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबा का कातिल अपने अंजाम को पहुंच जाएगा कल। आपने झूठ। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गिरने लगे। तब वक्त ठीक नहीं था, और तब ना मुझे कातिल का पता था। अब जब पता चला तो सब खत्म कर दिया। हर कोई अपने अंजाम को पहुंच गया है। रोना बंद करो फौरन मन्नत शाह। मन्नत उसके करीब जाते उसे देखा तो शाह लैपटॉप छोड़कर उसे खुद के साथ बिठा गया। कुछ देर रोने के बाद वो नॉर्मल हुई। उसके बाबा के कातिल को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। वो तबरेज़ शाह से क्यों नाराज़ होती? वो नहीं चाहता तो उस आदमी को कभी सज़ा ना मिलती। वो उसकी शर्ट के बटन से खेलते सोचने लगी, अब ठीक हो? ये नया नाम मन्नत को पसंद आया था दिलो जान से। मेरी तबीयत क्या हुआ है? वो बौखला गया। पता नहीं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, लेकिन मुझे खाना खाना है। अभी तो खाया था मेरे साथ। हैरानी ही हैरानी थी। बाहर से खाना है, अंडे वाला बर्गर। सीरियसली? तबरेज़ शाह ने आईब्राउज उचकाए उसे देखा जो होंठों पर जुबान फेरती उसे आंखें पटपटाते देख रही थी। कुछ और खा लो, कोशिश की गई। नहीं, वही खाना है। वो बस जिद हुई और वो उठा और बाहर निकल गया। उसकी बात को रद्द नहीं कर सकता था। वैसे भी उसका मूड ठीक करना चाह रहा था वो। उसके आगे उसका अंडे वाला बर्गर रखा तो वो फौरन उसे केचप में डुबोकर खाने लगी। खाएंगे? नहीं, मुझे ये सब ऑल फॉल खाने का शौक नहीं है। वो कहता उसे देखने लगा जो स्पीड से ऐसे खा रही थी जैसे कोई ले लेगा। कोक भी पीनी है? बिल्कुल नहीं, ये भी वापस ले लूँगा।
खाओ, फिर दवा लेना और सो जाना, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे मुश्किल होने वाले हैं। क्यों? वो सब बाद में। उसका चेहरा आहिस्तगी से टिश्यू से साफ किया और ट्यूब लगाते उसे 10 मिनट बाद दवा देकर वो लटाकर फिर से अपने काम में लग गया। शाह, आई एम सॉरी। वो लड़की झूठ। नो मोर डिस्कशन। उसने कहा तो वो भी सो गई। दवा दे दें। सुबह उठकर उसने शाह को कहा, तुम्हारे साथ वाले मेज़ पर ही तो है, ले लो। तब रेस शाह ने उसे बिना देखे कहा। मन्नत को उसका लहजा बदला बदला सा लगा था, लेकिन ये उसकी गलत फहमी भी तो हो सकती थी ना। मुझे भी दें। उसे जूस पीता देख उसने कहा तो तबरेज़ शाह ने उसे नए ग्लास में जूस निकाल कर दिया, अपना गिलास नहीं दिया। मन्नत ने फिर उसे देखा। मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ कपड़े लेने हैं, कार्ड ले लो, जो पसंद आए ले लेना। अब भी उसे नहीं देखकर जवाब दिया गया। शाह, मुझे देखकर जवाब दें। और आपके गिलास में पीना है मैंने, मुझे जूठा पीना पसंद नहीं। मन्नत ने उसे हैरत से देखा और अपनी कुर्सी को उसके साथ रखते बिल्कुल उसका हाथ थामा था। क्या हुआ, परेशान है? नहीं तो फिर? क्या फिर? ये लहजा, ये सब कुछ क्यों? मुझसे पूछ रही हो क्यों? शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तो चलो अब सुन लो, मुझे मुझ पर शको शुबहात करने वाले लोग नहीं चाहिए। तुम वाहिद औरत, वाहिद शख्सियत हो मेरी ज़िंदगी की जिसे मैंने सब माना। मुझ पर यकीन नहीं किया तुमने, मुझ पर किसी और को फोकियत दी। शाह, तुम मोहब्बत के बहुत दावे करती रही हो माजी में मिसेस शाह, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाई, उन पर पूरा नहीं उतर पाई। मोहब्बत में महबूब पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, लेकिन तुमने मुझे गुनाहगार साबित करना चाहा। मैं गलती पर थी, मैं माफ़ी। बस करो। माफ़ी जैसे लफ्ज़ न जाने किस बेवकूफ़ ने बनाए हैं। तुम्हारे लहजे ने मुझे अजियत दी है। तुमसे बेहतर कौन जानता है ज़िंदगी के तुम मेरे लिए क्या हो। तब रेस शाह की ज़िंदगी का वाहिद असासा हो तुम, और तुमने मुझे नहीं चुना। एक शख्स जिसे मेरे दिल ने चुना, उसने मुझे नहीं चुना। वो उठ खड़ा हुआ। शाह प्लीज़ रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू किसी तौर तुम्हारी सज़ा को कम नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी सज़ा बताएं। हाँ, उससे गलती हुई थी, वो सज़ा की हकदार थी। तुम पूरे 2 हफ्ते मुझसे बात नहीं करोगी, मेरे करीब नहीं आओगी, मेरा कोई काम नहीं करोगी। समझ लेना, इस घर में तुम अकेली हो। शाह, उसने उसके करीब जाते उसके कॉलर को थामा। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो शुशदर रह गई थी उसकी सज़ा पर। आप ऐसा नहीं कर सकते। टूटा लहजा था। मैं ऐसा ही करूँगा, ये सज़ा है तुम्हारी। उसने उस बेयकीनी की जो तुमने मुझे दिखाई थी। तुम्हारी सज़ा मौत थी, याद हो तो। और तुम्हारी मौत यही है मिसेस शाह कि तुम्हें मैं मुयस्सर न हूँ। वो कहता अपना कोट उठाता बाहर निकल गया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और सर मेज़ पर टिकाकर ज़ारों कतार रोने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। उसकी सिसकियों की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। मुझे वापस हमारे घर जाना है। सुबह रुबाइशा की आंख खुली तो वो तैयार हो रहा था। अब हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। बेच दिया है मैंने वो घर। लेकिन क्यों? वो हैरान थी बेहद। उस घर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। हम वापस बाबा वाले घर में जाएंगे जहाँ मेरी अच्छी यादें हैं। ओके। रुबाइशा ने खामोशी में सर हिलाया था कि अब वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती थी। मुझे वॉशरूम जाना है। दुरेद उसे एहतियात से वहाँ लेकर गया और वापस आने तक वहीं खड़ा रहा। रुबाब ऑइंटमेंट लगा देती है तुम्हें, अभी अच्छा महसूस करोगी। दवा लेना नाश्ता करके। नहीं, उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं। मैं सुबह बाहर गई थी, बासी दवा दे रही थे उसे, मैं लगा देता हूँ। दुरेद ने उसे देखा। दोनों की नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ जिसे दुरेद हटा गया। उसे लेटाते उसकी कमर पर हल्के से लगाई थी उसने। उसके लम्स पर रुबाइशा ने सांस रोका। कुछ देर ऐसे ही लेटी रहो। दुरेद, हम अपने घर कब जाएंगे? उसकी अपनी भी तबीयत ख़राब है, हम कैसे उन पर? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी तुम वहाँ अकेली नहीं रह सकती। हाजिक को नहीं संभाल सकती इस हालत में। उसने कहा तो वो रोने लगी। मैंने रोने का नहीं कहा है तुम्हें रुबाइशा, मेरा दिल कर रहा है। अब इस पर भी पाबंदी है क्या? हाँ है, रोने पर भी पाबंदी है तुम्हारे। तुम दोबारा मुझे रोती हुई नजर ना आओ, उसने सख्ती से कहा। लेकिन मुसलसल उसे रोता देख उसके पास आया, लेकिन खुद को कुछ भी शदीद करने से रोका था कि उस वक्त मुखालिफ कुछ भी सहने की हालत में नहीं था। क्या मसला है, क्या चाहती हो आप? आंसू साफ करो। रुबाइशा, कुछ कह रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रही तुम्हें? आप ना जाएं आज। क्यों? क्यों ना जाऊँ? मुझे दर्द। शाम को मिलते हैं, वो कहता उठ गया, लेकिन दरवाजे की तरफ जाते उसके कदम रुबाइशा की सिसकियों से रुके। लंबी सांस खारिज करते उसने खुद को नॉर्मल किया और वापस पलट कर आते उसे सीधा करके बिठाया। उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे अपनी उंगलियों से साफ किया।
हज़ार शिकवे और नाराज़गियाँ सही, लेकिन उसका यूं रोना उसे कतई मंजूर न था। राबी क्या हो गया? हाजिक भी रोने लगा था। हाजिक को उठाए उसने अपने साथ लगाया। पकड़ो इसे और चुप कराओ। मैं नहीं पकड़ूंगी, वो सूं सूं करते बोली। तुम मेरी बर्दाश्त को आजमा रही हो रुबाइशा। हाजिक को मुसलसल रोते देख वो बोला, लेकिन उस पर बिल्कुल असर ना हुआ तो वो बाहर निकल गया। क्या हुआ भैयो? कुछ नहीं, चुप नहीं हो रहा, मुझे दे। रुबाब ने फौरन उससे पकड़ा तो वो कुछ लम्हे वहां रुक कर उसके खामोश होने का इंतजार करने के बाद वापस अंदर आया। अगर ये सब करके तुम समझती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा तो तुम्हारी गलत फहमी है। वो उसके करीब आया जो रोकर सो गई थी। दुरेद यज़दानी के दिल ने यकदम शोर किया। वो उस पर झुका, उसके चेहरे से बाल हटाए और उसके माथे पर बोसा दिया। अभी वो उसे माफ़ ना करने के दावे कर रहा था। वो मान गया था, आज से नहीं सालों पहले से, कि वो उसे पागल करने का हुनर रखती है। उसे शिकवे थे उससे। उसकी एक गलती ने क्या कर डाला था। अगर वो अपने बेटे तक पहुंचने में नाकाम रहता तो। अब क्या लेने आए हैं? उसने नींद से भरी आंखें खोलते कहा। दवा खा लेना, उठकर निकाल कर रख दी है। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया था उठकर। रुबाइशा ने गहरी सांस भरी। अपने मजाजी खुदा को मनाना था उसे, जो बेहद मुश्किल लग रहा था उसे। उसने बमुश्किल उठते यहाँ वहाँ देखा। उन दिनों वो चल लेती थी, लेकिन खासी दुश्वारी होती थी उसे। वो बाहर गई और हाँफती हुई वहीं बैठ गई। हाजिक रुबाब के पास किचन में था। वो उसे खिलाती, साथ साथ किचन में कुछ बना रही थी। फुफ्फो का प्यारा बेटा, अब फुफ्फो आपके लिए एक डोल लाएगी एक दिन, वो उसे अपने बारे में बता रही थी जैसे वो समझ रहा हो। और रुबाइशा बदले में बेटे की खिलकारियाँ आवाज़ें सुन सकती थी। अब कैसी हो मेरा बेटा? बासित ने आते उसे साथ लगाते पूछा। ठीक हूँ। ये मेरी बीवी भी ना पता नहीं क्या क्या कहकर तुम्हारे बेटे को पकाती रहती है, जैसे मुझे पकाती है। बताती हूँ इसे मैं, रुबाइशा ने कहा तो बासित ने कानों को हाथ लगाया। क्या ये मेरी बेटी की बात कर रही है? बासित ने रुबाइशा से पूछा तो उसने सर हाँ में हिलाया। कल ही तो उन्होंने ये खबर उसे और दुरेद को दी थी। दुरेद कितना खुश था, उसकी बहन कितनी बड़ी हो गई थी। अच्छा क्या खाओगी? मुलाजमा आने वाली होगी। कुछ भी, बासित सर हिलाता किचन में चला गया। रुबाइशा ने मुस्कुराते उन्हें देखा। सब ठीक था बज़ाहिर तो, लेकिन उन दो लोगों की दिल की दुनिया ठीक नहीं थी। फिर मज़ीद एक हफ्ता वहाँ रहते उसकी रूटीन नहीं बदली। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि दुरेद की रूटीन नहीं बदली। उस शख्स ने चुनकर सज़ा दी थी उसे। वो जानता था वो उसके बगैर चंद लम्हे नहीं गुजार सकती। 2 हफ्ते तो 2 साल की मानित थे। और फिर वो उससे सच में लाताल्लुक हो गया। वो जो समझती थी वो इन सब से पीछे हट जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। वो सुबह उसकी दवा रख कर जाता था। बस एक ये काम था जो वो करता था। मन्नत अगर गलती से भी बात कर लेती तो वो जवाब ना देता। वो उस घर में अकेली बिल्कुल पागल होने के दर पे थी। और फिर उसने रुबाइशा को फ़ोन किया था। राबी क्या हुआ मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाजिक कैसा है? मन्नत ने बेकरारी से पूछा। हम दोनों ठीक हैं, लेकिन मेरे बेटे की इकलौती खाला काफ़ी संगदिल है जो उसे देखने तक नहीं आई। शिकवा किया गया। मन्नत ने उसे अपने साथ होने वाला सब बताया। रुबाइशा ने अपनी ज़िंदगी उसके सामने खोल कर रख दी। वो एक दूसरे की तकलीफ़ अच्छे से महसूस कर सकती थी, इसलिए दूर बैठे भी दोनों की आंखें नम थी। मैं ज़रूर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम इस हालत में मत निकलना। मैं दुरेद को बोलूँगी मेरी जान, हाजिक खुद आएगा अपनी खाला को मिलने। मतलब किस हालत में? यानी वो जो इन दिनों महसूस कर रही थी वो सब ठीक था। वो सीधी होकर बैठी। अरे मेरी जान, माँ के रुतबे पर फाइज हो जाऊंगी जल्द ही। तबरेज़ भाई ने ही बताया था मुझे। वो बेहद खुश थे। कब बताया था? यही कोई 3-4 रोज़ पहले। रुबाइशा ने बताया तो मन्नत की आंखें लबालब पानियों से भर गई। उसे क्यों नहीं बताया गया? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ राबी। मैं भी मेरी जान। जल्द मुलाकात होगी। और फिर खुदा हाफिज़ कहते वो अंदर गई, जहाँ वो लैपटॉप थामे कुछ काम कर रहा था। आज 5वां रोज़ था जो उसने उसकी आवाज़ तक ना सुनी थी। रात को नींद में बेचैन रहती, क्योंकि अब वो हिसार में नहीं लेता था। वो उसके पास जाकर बैठी तो तबरेज़ शाह ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर फिसलते आंसू देखकर थमा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? लहजे में तड़प शामिल थी। और 5 रोज़ में मन्नत शाह के कानों ने उसके पहली दफ़ा ये आवाज़ सुनी थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे?
वो रोते हुए बोली, तुम महसूस कर चुकी थी, मेरे बताने से क्या होता। वो फौरन उसकी बात समझकर लाताल्लुक बन गया। मुझे तुमसे नफरत है, वो कहती उठ खड़ी हुई। मैं समझा चुका हूँ तुम्हें इससे पहले भी कि ये तू तड़ा करके बात करना मुझे पसंद नहीं। आपको तो कुछ भी पसंद नहीं, ना मैं पसंद हूँ, ना मेरी औलाद, ना मेरा यहाँ रहना, ना मेरा आपके करीब आना, ना आपके काम करना और ना आपसे मुखातिब होना। वो जो 5 दिनों से भरी पड़ी थी, फट पड़ी थी। जाओ यहाँ से, जा रही हूँ, वो कहते हुए निकली तो तबरेज़ शाह ने गहरा सांस भरा। बेशक ये सज़ा उसने उसे दी थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा अजियत में था। सब ठीक होते हुए भी ठीक नहीं था। उसका बाप अपने अंजाम को पहुंच चुका था। अपनी माँ से वो कभी कभार मिल लेता था। सारा और ताशा से जान छूट गई थी, लेकिन फिर भी सब नॉर्मल नहीं था। वो कल की बची खिचड़ी डालकर लाई थी और उसके आगे रखी। खा लें, नहीं खानी तुम खा लो और दवा ले लेना, वो आहिस्ता से बोला और फ़ोन इस्तेमाल करने लगा। नाराज़ तो ना हो, मैं दोबारा उससे नहीं मिलूंगी, कभी इत्तफाकन मिलूंगी तो भी नहीं। कपड़े तब्दील करो। उस शख्स की अपनी बीवी पर सराहती नज़रें वो अब भी उस पर महसूस कर सकता था। ये सूट किसी को दे दो, दोबारा मत पहनना, उसने हतमी लहजे में कहा तो रुबाब को गुस्सा आया। क्या हो गया बासित, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। खाएंगे, और सूट मैं किसी को नहीं दे रही, बस जो हुआ भूल जाए। बासित ने उसके आगे की प्लेट को दूर धकेला और बाहर निकल गया। रुबाब ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखा। चावल ज़मीन से उठाए जो उसने अपने गुस्से में ज़ाया कर दिए थे। उसे उसकी ये हरकत हरगिज़ पसंद नहीं आई थी। वो दूसरे कमरे में ही सोया था। रुबाब ने भी उसे बुलाने की दोबारा जहमत महसूस नहीं की थी। सुबह वो आया तो वो उसके कपड़े निकाल रही थी। अपने कपड़े लेता वॉशरूम में गया वो। आज मॉर्निंग विश भी नहीं किया था दोनों में से किसी ने। नाश्ता बनाकर उसके सामने रखा और खुद अंदर बंद हो गई। रुबाब, वो जानता था वो सुन सकती है, इसलिए तनफन करता अंदर गया। नाश्ता करो बाहर आकर, मुझे नहीं करना, उठो फ़ौरन। क्या है, सब आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा बासित, मैं सांसें भी आपकी मर्ज़ी से लूँ, खाऊं भी आपकी मर्ज़ी से। बासित ने उसके लबो लहजे पर लब भींचे, लेकिन उसने रात को भी 2-3 लुक़्मे ही वहाँ लिए थे और अब भी वो नहीं खा रही थी। बासित ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ता ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर आया और अपने साथ बिठाते उसके गिलास में शेक निकाला और उसे पकड़ा दिया। ख़त्म करो इसे फ़ौरन। रुबाब ने मुंह बिसोरते उसे देखा। जल्दी करो रुबाब। अब के उसके बालों में हाथ फेरते उसने धीमे से कहा तो वो ग्लास लबों से लगा गई। रुबाब को काफ़ी प्यार से डील करना पड़ता था। वो जानता था वो जिस माहौल से आई है वहाँ ये सब नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ बदल लिया था उसके मुताबिक। अगर उसकी बीवी सब कर सकती थी उसके लिए तो वो क्यों नहीं। अकेला रहते रहते उसमें गुस्सा कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और वो जल्दी चिड़चिड़ा बन जाता था। शेक पीने के बाद उसे दवा दी और निकल गया, जो आज उसे दरवाजे पर छोड़ने भी नहीं आई थी। बासित ने तासुफ से बंद दरवाजे को देखा और कुछ सोचता हुआ वहाँ से निकल गया था। बाहर का मेन गेट खुलने की आवाज़ पर वो सोचों के गर्दाब से बाहर आया और लम्हे भर में बिना जूते पहने बाहर निकला। क्या हुआ, ऐसे भाग कर क्यों आ रहे हैं, जैसे कहीं भाग रही हूँ मैं, मन्नत ने तंजिया लहजे में कहा। गेट क्यों खोला है और कहाँ जा रही हो। कहीं नहीं, खुली हवा ले रही हूँ। उसने सोच लिया था वो उस शख्स को जिच कर देगी। खुली हवा छत पर भी मैसर है, गेट खोलकर खड़े होने का कोई मकसद नहीं। उसने आगे बढ़ते गेट बंद किया तो मन्नत कंधे उचकाती अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो मैडम रात का खाना नोश फरमा रही थी, बिना उसे बुलाए या बताए। मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो जो उससे बात ना करने की कसम खा चुका था, अब इतने ही सवाल जवाब कर रहा था। मुझे लगा आपको भूख नहीं। पुरसकून लहजा जो मुखालिफ को आग लगा गया। वो खामोशी से खाना खाने लगा। फिर रात को भी वो लेट ही अंदर आई थी। बाहर न जाने कौन कौन से पेंडिंग पड़े ड्रामों की किस्तें देखती रही थी वो। सुबह नाश्ते की मेज़ पर तबरेज़ शाह ने फिर ग्लास उसके रखते ही उठाया था और ज़मीन पर फेंक दिया, जो छन्नाके की आवाज़। सुबह नाश्ते की मेज़ पर तबरेज़ शाह ने उसके जूस का ग्लास उठाया और बाकी बचा जूस हमेशा की तरह पी लिया। मन्नत ने उसे मुंह खोले देखा और फिर ग्लास उसके रखते ही उठाया और ज़मीन पर फेंक दिया, जो छन्नाके की आवाज़ से टूट गया। मन्नत, ये क्या बदतमीज़ी है। आपको तो झूठा पसंद नहीं, आज कैसे पी लिया। तुम मेरे ज़ब्त को आजमा रही हो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, बुरे तरीके से पेश आऊँगा बहुत वरना। अच्छा, इससे भी बुरे हो सकते हैं आप। वो होंठों पर उंगली रखते पुरसोच अंदाज में बोली तो वो तनफन करता घर से निकल गया। मन्नत ने मुस्कुराते उसकी पुश्त को देखा। मन्नत शाह हूँ मैं, आपको घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया ना तो फिर कहना, बड़े आए थे मुझे सज़ा देने वाले। मन्नत
चलो मन्नत, आज कील कांटों से लेस होकर इस शख्स को तड़पाना है। वो सब साफ करती अंदर कमरे में चली गई, शावर लेकर अपना मैरून सूट पहना और फिर से टीवी के आगे बैठ गई। उसके आने के वक्त पर वो मुस्कुरा कर उठी, स्ट्रेट बालों को डेड स्ट्रेट किया, कानों में झुमके पहने, हल्की सी लिपस्टिक लगाई और फिर मुस्कुराई। मज़ा आएगा यकीनन। वो बाहर रायता बनाने चली गई। आज उसने मटन पुलाव बनाया था उसके लिए। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनते वो उठ खड़ी हुई, बालों को झटका और मुस्कुराते दरवाजे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वो जो अपने ध्यान में जूते उतार रहा था, उसके सलाम का जवाब देने के लिए उसकी तरफ देखा। मैरून सिल्क का सूट पहने, दुपट्टे से बेनियाज, बाल बखेरे, लिपस्टिक लगाए, वो उसके 14 तबक ही तो रोशन कर गई थी। कोई आया है क्या घर में? उसने खुद को संभालते पूछा। नहीं, खाना तैयार है, आ जाएं चेंज करके। वो बिना उसे भाव देती दोबारा किचन में जाकर बर्तन लगाने लगी। वो वापस आकर बैठा और उसकी तैयारी पर भरपूर निगाह डाली। वो तो बिना इन सब के उसे मदहोश किए रखती थी। आज तो फिर मैडम पूर तैयार थी। वो जानता था ये तैयारी उसी के लिए। वो क्या करना चाह रही थी वो जानता था, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। लेकिन नज़रें बार बार भटक कर उसी का तवाफ कर रही थी। वो बाल मुंह से उठाती अब तरह तरह की शक्लें बना रही थी। उसने दिल में मुस्कुराते उसे देखते माशाल्लाह कहा और प्लेट पर झुका था अपनी। फिर कुछ सोचते अपनी कुर्सी खिसका कर उसके साथ की। मन्नत ने तिरछी निगाहों से उसे देखा, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। ठिठकी तो तब जब उसने अपने उल्टे हाथ से उसके बाल पीछे से पकड़े और सीधे हाथ से उसकी प्लेट से चावल खाने लगा। बाल छोड़े मेरे। क्यों? क्या छोड़े? क्यों पकड़े हैं? खाना खाओ। तब से ही 2 निवाले लिए हैं तुमने गिनती के, और अगर मेरे लिए ही सब करना था तो अंदर जाकर बाल खोल लेती। अभी से खोलने की क्या ज़रूरत थी? अब देखा मुंह पे आ रहे हैं आप। वो चोरी पकड़े जाने पर खज्जल सी हुई, लेकिन इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? आपकी खुशफहमी है मिस्टर शाह कि ये तैयारी आपके लिए और मेरी प्लेट छोड़ें। आप तो झूठा खाते नहीं। तब रेस शाह ने उसे घूरा और फिर अपने ही चम्मच से उसके आगे निवाला किया तो उसने पहले उसे घूरा और फिर खा लिया। अब वो अपने साथ उसे भी खिला रहा था। बस, नहीं और खाने हैं। उसके कहने पर तबरेज शाह ने चावल दोबारा डाले और उसको आगे करते उठकर सॉस पैन में अपनी चाय रखने गया। मुड़कर उसे देखा, जिसकी प्लेट अब भी वैसे ही रखी थी। ठंडी आह भरते वापस बैठा और उसे घूर कर खिलाने लगा। अच्छी लग रही हो। हाँ पता है मुझे। वो शाने बेनियाजी से बोली तो वो अश कर उठा। बाहर चलें? जहाँ तक मुझे याद है सज़ा के अभी 4 साढ़े 4 दिन तो हैं, रहते हैं ना? तो इतनी जल्दी, मेरा मतलब है कि बैठी रहो, इज्जत रास नहीं है तुम्हें। वो कहता अपनी चाय डालता अंदर गया तो वो खुलकर मुस्कुराई। उसने रुबाइशा को मुखातिब तक नहीं किया था। रुबाइशा की हर मेहनत नाकाम गई थी। आज वो उसे वापस लेकर जा रहा था क्योंकि उनकी पट्टियाँ खुल गई थी और वो काफ़ी बेहतर भी थी। भाइयों, थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं, ये मुनासिब नहीं। मजबूरी ना होती तो इतने दिन भी ना रुकता। बहनों के घर कहाँ रुका जाता है? बासित ने उसे हल्का सा पंच मारा, जैसे उसकी बात पसंद ना आई हो। तुम्हारा घर है ये, हफ्ता छोड़ महीनों सालों रहो, हमारे माथे पर एक शिकन भी नहीं पाओगे तुम। और अच्छा था, दिल लगा था हाजिक के साथ। मैं तुम्हारी बहन की चपड़ चपड़ से बच जाता था। रुबाब ने उसके कंधे पर हाथ जड़ा तो सब मुस्कुरा दिए। दुरेद ने आगे बढ़ते बासित को गले लगाया तो बासित ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं माफ़ी मत मांग, मैं सब भूल गया। दुरेद ने उसे कुछ भी कहने से रोका। उसे कैसे ना माफ़ करता? वो बचपन का यार था, हर सर्द गर्म में साथ दिया था उसने। फिर सबसे मिलते वो निकल आए। रुबाइशा की सीट पीछे करते उसने काफ़ी एहतियात बरती थी और गाड़ी भी स्लो ड्राइव की थी। रुबाइशा उस पर नज़र टिकाए हुए थी। दुरेद, बोलो, आपने बासित को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया ना? बिल्कुल। और मुझे? तुमने माफ़ी मांगी ही कब है रुबाइशा दुरेद यज़दानी? यानी आप चाहते हैं मैं गिड़गिड़ा कर आपसे माफ़ी मांगूं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना मैं ऐसा कुछ करता देखना चाहता हूँ तुम्हें। मुझे ध्यान से ड्राइव करने दो। वो लाजवाब हो गई और कुछ ही देर में वो घर पहुँच गए तो वो सामान लेता अंदर गया जहाँ रुबाइशा जा चुकी थी। उसने खुद के लिए ऊपर वाला पोर्शन चुना था, नीचे वाला वो किराए पर देना चाहता था। रुबाइशा और हाजी को अपनी गैर मौजूदगी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था वो जान गया था कि आपकी तैनात की नफरी और गार्ड्स भी काम नहीं आते अगर रब कुछ करने का सोच ले तो। इसलिए उसने फैसला किया था, लेकिन अपने पोर्शन का दरवाज़ा उसने पीछे के लॉन में उतारा था। नीचे मौजूद लोगों को देखते वो थमी। ये हमारे किराएदार हैं, तुम इनसे बातचीत करो, यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा, दुरेद ने कहा तो उसने सर हिलाया और सबसे मिलती ऊपर चली गई।
आप सबको कोई मसला तो पेश नहीं आया? नहीं, मेरे बच्चों को घर काफ़ी पसंद आया है, उस आदमी ने बताया जिसके 3 बच्चे थे। गुड, वो कहता सामान लेता ऊपर चला गया। रुबाइशा कमरे देख रही थी, सामान शिफ्ट था, सब अच्छे से सफाई की हुई थी। उस मुलाजमा के धोखे के बाद मैं नहीं चाहता कि हम कोई काम वाली रखें राबी, तुम और मैं मिलकर कर लेंगे। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कभी भी। मैं भी यही चाहती हूँ, रुबाइशा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। रुबाइशा ने दिल में शुक्र किया कि वो शख्स मुस्कुराया तो था। खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। नहीं, दिल नहीं है, आप बना दें कुछ, उसने सोच कर कहा। क्या खाना है? अंडा ब्रेड ही बना दे। ओके। वो जाकर हाजिक को सुलाने लगी, जो एक मुश्किल काम था क्योंकि नए माहौल में जाते वो तंग करता था बहुत। सुलाते बाहर आई जहाँ वो अंडा ब्रेड नहीं सैलेड बना रहा था। रुबाइशा पास आई और मेज़ से कुर्सी खींचते बैठकर उसे देखने लगी। वो उसकी प्लेट लेता उसके सामने सैलेड निकालने लगा। मेरे हाथ में दर्द है, उसने कहा तो दुरेद ने उसे घूरा और फिर उसे खिलाने लगा। हम हाजिक की 1 मंथ की सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, सामान बता देना, मैं ले आऊँगा। मुझे अपनी भी कई चीज़ें लेनी है, लिस्ट बना देना, ले आऊँगा मैं। नहीं, मुझे अपने लिए एक सूट चाहिए। क्यों? इतने नए तो दिलवाए थे हाजिक की बार मैंने, और तुमने पहने तक नहीं। लेकिन और चाहिए ना? ठीक है, पसंद करके ऑर्डर कर लो। कार्ड? उसने हथेली आगे की तो दुरेद ने उसके हाथ पर अपना कार्ड रखा। रुबाइशा ने कार्ड पकड़ते झुककर उसकी हथेली को चूमा और खिलखिलाई। दुरेद यज़दानी के दिल ने दुहाई दी कि इस दुनिया में उसके नज़दीक उससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं होगा। ज़्यादा मत हंसा करो, वो संजीदगी से बोला तो रुबाइशा की आंखें हैरत से खुल गईं। क्यों? नज़र लग जाती है, लेकिन मैं तो आपके सामने हंसती हूँ बस ऐसे। वो उसे क्या कहता कि उसकी भी तो नज़र लग सकती है, इसीलिए बस उसे देख कर रह गया था। अगले दिन वो सब तैयारियां कर चुकी थी। उसने किसी को भी नहीं बुलाया था, बस नीचे किरायादारों के बच्चों को बुलाया था। इसे क्या हुआ? उसकी वालदा बता रही थी ये बहुत गुमसुम रहता है। बस फिर मैंने इसे अपने साथ लगाकर अपना दीवाना बना दिया। दुरेद ने उसे घूरा और बच्चे को, जो अब दुरेद की घूरी पर उसे मजीद घूर रहा था। आप मेरी आशा को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? उसने कहा, जो लगभग 8 साल का था। आशा? कौन आशा? ये, उसने रुबाइशा को देखते कहा तो रुबाइशा मुस्कुराई। उस बच्चे ने रुबाइशा के गाल पर बोसा दिया तो दुरेद ने लब भींचे उन दोनों को देखा और अंदर चला गया। फिर वो बाहर नहीं आया। वो सब काम निपटाती अंदर गई, और अब वो बच्चा भी स्वाद और वो बच्चा अब भी साथ था। इसे भेजो। क्या हो गया है दुरेद? बच्चा है? नहीं, अभी मुझे तुम चाहिए, लिहाजा इसे चलता करो। रुबाइशा उसकी संगदिली देख कर रह गई और फिर बच्चे के कान में कुछ कहने लगी, जिसके बदले वो उसके गालों को चूमता भाग गया। जी बोलें अब, सबसे पहले तो तुम अपने गाल धोकर आओ। रुबाइशा का मुंह हैरत से खुला। क्यों? जरासीम लग जाते हैं ऐसे? तो आपके नहीं लगते क्या मुझे? वो कहती होंठ दांतों तले दबा गई। तुरेद ने लाइट बंद की और कंफर्टर ओढ़ता लेट गया। हाजिक भी सो गया था। वो बिना चेंज किए मुंह धोकर उसके पास आकर लेटी और नज़दीक हुई। गाल धो लिए हैं मैंने, फिर भी पीछे होकर लेटो। अच्छी बात है, सो जाओ अब। दुरेद, वो जिद करने में माहिर था, वो जान गई थी। उसके बाप को मैं कल कहता हूँ। क्या कहेंगे? ये कि वो छोटा सा बच्चा आपकी बीवी को प्यार कर रहा था, जो आपको पसंद नहीं आया। बहस मत करो। ओके ओके। उसके कहते उसके गालों पर अपने ठंडे हाथ रखे तो उसने उसे घूरा। मैं कैसी लग रही थी आज? जैसी रोज़ लगती हो। तौबा करें, इतना मेकअप किया था मैंने। तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये जानती हो तुम। अच्छा, तो फिर मैं कितनी प्यारी लगती हूँ आपको? वो कहती मज़ीद करीब हुई। बहुत, इतनी कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल पाते कि मेरे दिल को तुम कितनी पसंद हो। वो जज्बात की रूह में बहता कह गया। पहले क्यों नहीं कहा कभी? क्योंकि ये झूठ मुझे अभी बोलना था, उसने कहा तो रुबाइशा उससे दूर हटी थी एक लम्हे में। दुरेद ने उसे खुद से लगाया। गालिबन किसी ने मुझसे माफ़ी मांगनी थी। नहीं, किसी ने नहीं मांगनी थी। मैं बेहद संजीदा हूँ, और मैं भी। तब रेज शाह अपने फ़ोन पर लग गया और वो अपने, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे देख भी लेती, जो मसरूफ़ दिखा रहा था खुद को। मुझे आइसक्रीम खानी है, जवाब निदात। शाह, मुझे आइसक्रीम खानी है। कुछ लम्हे पहले तुम्हें ऑफ़र की थी, लेकिन तुमने झुठला दी। अब खामोशी से बैठी रहो। प्लीज़, मेरा बहुत दिल कर रहा है, वो इल्तजाई लहजे में बोली तो तबरेज़ शाह उसे मना ना कर पाया। मैं ला देता हूँ, मैं साथ जाऊँगी। वो फ़ौरन से पहले बेड से उतरी और अपना दुपट्टा निकाल कर उसके सामने जा खड़ी हुई। किस खुशी में? मैं भी जाऊँगी, अपनी पसंद से लूँगी 2 3 4 5। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी दिलवाऊँगा? आईब्रो उचकाकर उसने उसे देखा। वो हसीन हो गई थी मज़ीद। तो ज़्यादा ले लेंगे ना, बात के लिए भी। उसका बाजू थामते बोली। ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? फ़ौरन अपने मतलब पर आया। क्या मिलेगा? आप भी अपने लिए ले लेना 1 2। मन्नत ने कंधे उचकाए।
नहीं, तुम क्या दोगी वो बताओ, आखिर तुम्हें स्पेशल लेकर जा रहा हूँ। क्या चाहिए? दुरेद, मैं सुन रहा हूँ। वो जानता था वो रातों को करवटें बदलती रही है बेचैनी से, सिर्फ उसके नज़रअंदाज करने पर। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अच्छा, और ये सब मेरी वजह से हुआ। और हाजिक की जान भी मैंने अपने साथ खतरे में डाली। और के हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। आपको लगता है इससे बड़ा कुछ हो सकता था? अगर तुम्हें लगता है कि मुझे वो बात नहीं पता तो तुम गलती पर हो। रुबाइशा ने निगाहें चुराई। माफ़ी मांगना मुश्किल नहीं था, इस बात का सामना करना मुश्किल था जिस पर वो बास पुरस करने लगा था। मैं क्या वजाहत दूंगी? इतना बड़ा नुकसान, वो नुकसान जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे रुबाइशा यज़दानी। वो धाड़ा तो वोट कर बैठ गई। लेटो वापस। मुझे अफसोस, बस अफसोस है। मैं उस रात से सो नहीं पाया, ये जानते हुए कि मेरी बीवी अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये खबर उसे बासित ने दी थी जब वो मुल्तान में था। ये सुनते वो मज़ीद टूट गया था। मैं दर्द में रही हूँ दुरेद, वो कहती रोने लगी तो वो खामोश हो गया। अगर मैं सब गलतियों पर तुम्हें माफ़ भी कर दूं तो इस बात पर नहीं कि उस दिन तुमने मेरी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। मैं पशेमान हूँ बेहद। क्या तुम वो वॉस जोड़ पाई थी? नहीं, मैंने कोशिश की थी। तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं? दुरेद ने कहा तो वो यकदम दूर होती बिस्तर से उतरकर दूर खड़ी हुई। हाँ हाँ, मैं रुबाइशा दुरेद यज़दानी इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है। मैंने अपने मजाजी खुदा की नाफरमानी की थी, उसकी कही बात ठुकराई थी जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। मैंने अपनी जान, अपने बेटे को खतरे में डाल दिया। मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। लेकिन क्या आप मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? मेरा दिल उस दिन के साथ मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरी धड़कनें कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं, ये सोचते कि अगर मैं सब कुछ खो देती तो, अगर मेरा बेटा ना मिल पाता तो। मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन रब्बुल आलमीन ने एक औलाद दी जिसमें मैं खुश हूँ। बस इस बात का दुख और अफसोस मेरे साथ कब्र तक जाएगा कि मैंने। रुबाइशा दुरेद यज़दानी ने दुरेद यज़दानी की बात ठुकराई। वो कहते बाहर निकल गई। वो वहीं बैठा रहा। वो अपने दुख में कैसे भूल गया था कि जो असल दुख था वो उसी की ज़ात को था, जिसने ये सब बर्दाश्त किया, जो बिस्तर पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती रही, जो अब दोबारा कभी माँ जैसे रुतबे पर फाइज नहीं हो सकेगी। अजियत में तो वो थी। वो आधे घंटे बाद सब सोचें झटकता बाहर गया जहाँ वो सोफे पर लेटी थी। दुरेद अंदर से कंफर्टर लाया, एसी स्लो किया और उसके साथ ही लेट गया। सुबह होते तक वो उन्हीं सोचों में डूबा रहा। अगर गलती रुबाइशा की थी तो उसकी भी थी। उसे पता करना चाहिए था 10 बजे ही कि वो गई है या नहीं, या अपने कैमरास चेक कर लेने चाहिए थे जो उसने लगवाए थे। लेकिन अब सब हो गया था, इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसे जागता देख उसने आंखें बंद कर ली। रुबाइशा कई लम्हे उसे देखती रही, फिर उसके बालों में उंगलियां चलाते, मुझे सोते हुए देखकर फ़ायदा उठा रही हो बीवी? रुबाइशा एकदम उसके बोलने से डर गई थी और उठने लगी, लेकिन उसने उसके गिर्द हिसार सा किया। मेरी बात सुनो, सिर्फ जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, मैंने सब माफ़ कर दिया। आज से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे अपने बेटे के साथ। और वो औरत, वो मर गई। और जान लो, तुम्हारे शोहर ने तुम्हारी हर चीख, हर आंसू की सज़ा दी है उसे, और उन सब को भी। आई लव यू, ये तो महज लफ्ज़ हैं, और मैं कोई टीनेजर लड़का नहीं हूँ बीवी जिन्हें आप इन लफ्ज़ों पर टरखा रही हैं। तो फिर वो नाश्ते की मेज़ पर आया तो उसी बच्चे को रुबाइशा के साथ बैठे देख उसका मूड बदला। रुबाइशा उसे घूर कर उसकी प्लेट तैयार करती उसे पकड़ाने लगी। हाजिक को भूख लगी है, वो अभी फीडर पी कर दोबारा सोया। अंगूठे वाली आदत उसकी नहीं जा रही। आयशा जूस तो दो। दुरेद ने उसे घूर कर देखा। बदले में रुबाइशा का कहकहा गूंजा, बेटा ये आपसे बड़ी हैं, आशा नहीं, आप ही कहो। नहीं, ये मेरी आशा है। वो काफ़ी ज़िद्दी बच्चा मालूम होता था। आशा, थैंक यू, खाने पर भी आऊँगा, जूस तब भी पीऊँगा। वो कहता खड़ा हुआ। हाँ, अब हमारे घर का आधा राशन तो ये खा जाएगा। वो बुड़बुड़ाया। आशा, अपनी किसी तो ले लो। वो उसे झुकने का कह रहा था। रबी डोंट, दुरेद ने तंबीह की तो रुबाइशा ने दोनों को देखा कि कहाँ फंस गई थी वो। खाने पर आओगे ना तब दे देना, ये अंकल नहीं होंगे तब, उसने झुककर उसके कान में कहा, जो दुरेद ने बखूबी सुना। वो भाग गया तो रुबाइशा ने उसे देखा जो उसे घूरता पागल हो रहा था। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी। दुरेद ने आज ही उसका सदका देने का सोचा था। किस बात की हंसी आ रही है इतनी? बस देख रही हूँ, ये जो मर्द टीनेजर नहीं है लेकिन उसकी हरकतें करता एक बच्चे से जल रहा है, लेकिन उन्हीं की तरह की हरकतें करता एक बच्चे से जल रहा है।
بڑی فنی، جا رہا ہوں میں۔ وہ سامان لے کر دروازے تک پہنچا لیکن وہ اندر کمرے میں ہی رہی۔ ربائشہ، رابی بیوی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ دوڑ کر اس کی طرف آئی۔ اب میری بھی چیز مجھے دو کیونکہ میں کھانے پر نہیں آؤں گا۔ اف، اس لیے بلایا آپ نے؟ اندر آپ کا نواب زادہ اٹھ گیا ہے، اب رو رو کر گلا سکھا لے گا۔ ہاں تو پھر جاؤ۔ خدا حافظ کہتے وہ جانے لگی تو وہ بھی خدا حافظ کہتا اسے نکل گیا۔ ربائشہ مسکراتی دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ یہی زندگی تھی جس کا خواب اس نے سالوں سے دیکھا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد۔